ओके, ठीक है। तो मूसा तुम ना काट कुट हम इसमें से कर लेंगे, तो कोई तुम्हें मसला नहीं होगा। तो कोई सी ठीक है। तुम अगले कोई 20 मिनट के लिए ना, ठीक है, किसी भी चीज से ठीक है। मुतालिक ना तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो। मैं लाइव तुम्हारा बस लाइव बस आंसर करने की कोशिश करूंगा, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई कुछ और, ना कोई एडिटिंग, बस ऐसे सीधा बस तुम बस सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। जो तुम्हें लगता है बड़े तुम्हारे दोस्तों को महसूस हो रहा है और बड़े लोगों को फील हो रहा है। मेरी यार ये वीडियो जो है ना, इसकी क्वालिटी ज़रा ख़राब है, ठीक है, क्योंकि इसका फाइल साइज़ वगैरह ज़रा बड़ा हो गया था, और साथ ही आने एडिटेड वगैरह भी हो गई, और इसका ना ही कैमरे क्वालिटी को इतनी अच्छी होगी, ना लाइटिंग वगैरह, मुझे पता सब कुछ। ये वीडियो दरअसल मैंने जल्दी वगैरह में बनाई है, क्योंकि मैं फ्राइडे वाले दिन अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं एक ना एक वीडियो डालूंगा। मेरी वीडियो ज़रा असल वाली जो थी वो लेट हो गई। तो वैसे मैंने लेक्चर देना था अपने, लेक्चर वगैरह किया। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे जो कज़न वगैरह हैं वो भी कामयाब बंदे बने। तो मैंने कहा उनका उनके साथ जो मैं बात करूँगा ना, उसको मैं डालूँ। तो ये वीडियो वो है। तो क्वालिटी ज़रा ख़राब है, शायद ऑडियो वगैरह भी थोड़ा ख़राब हो, तो मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से वीडियो बिल्कुल सही होगी। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अपने गोल्स के ऊपर मतलब फोकस नहीं कर पाता, तो हाँ, उसका क्या होना चाहिए, उसका ना क्या सबसे करना चाहिए उसको? हाँ, उसका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना चाहिए। उसका ना सबसे पहले आपको ना अपने गोल्स का ना देखना पड़ेगा कि मैं गोल आपके साथ, ये जब मैं बात करने लगा हूं ना, ये तब काम करेगी अगर तुम्हारे जो गोल्स है ना वो तुम्हें पहले पता होगा क्या है। मुझे तो पता, तुम्हें पता है तुम्हारे गोल्स क्या है। हम्म। तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल। अब तुम्हें जो है ना, गोल्स एक लफ्ज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे 6 पैक बने, या मैं चाहता हूँ कि मेरे ये बने। अब वो गोल जो होते हैं ना, सिर्फ कहने से नहीं होते। कोई काम, उनके रिलेटेड कोई ना कोई काम करना होता है, ठीक है। उनके रिलेटेड कुछ, इसका कोई लीड ट्रिगर करके, लीड ट्रिगर नहीं कहते हैं, इस तरह करके कोई लफ्ज इसका होता है, लीड करके उससे आगे कोई लफ्ज आता है, वो होता है ये। तो बेसिकली इसका बात ये होती है कि जो आपका गोल होता है ना, उसको अचीव करने के लिए एक ना एक काम होता है। अगर एक या कुछ काम होते हैं, वो अगर आप काम करोगे, लंबे वक्त के लिए करोगे, और उन काम में आप अच्छे हो जाओगे, तब अपने गोल को अचीव कर लोगे। अब तुम्हारे तुम्हारे जो गोल्स है ना, अब तुम्हें उनमें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा गोल क्या है इनमें। ओह, बात हम्म। गलत हो गई। अब बात में कहता हूँ, जो तुम्हारे गोल्स है ना, तुमने ये आइडेंटिफाई करना है हाँ। कि तुम्हारा ऐसा काम क्या कर सकते हैं जो तुम्हें उस गोल की तरफ लेके जाए। हम्म। जिस तरह कोई तुम्हारा बॉडी के रिलेटेड कोई काम गोल है, बॉडी के रिलेटेड, बॉडी के लिए रेटेड है जिस तरह तुम कि अपनी मेरी हाइट याद, इंक्रीज करनी है और हाँ, अपनी बॉडी की शेप को फिक्स करना है। हाँ, मुझे याद आया जो तुम्हारी शेप वाला था। अब वो शेप के लिए तो बस लफज है, लेकिन हमें अब इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि हम इस प्रोसेस में क्या क्या काम करेंगे तो हमारी शेप बनेगी। अब बॉडी बनाने के लिए आपकी डाइट भी आएगी, आपकी एक्सरसाइज भी आएगी, आपकी स्लीप भी आएगी, रेस्ट और रिकवरी भी आएगी, एक्सरसाइजेज भी आएंगी, बड़ा कुछ आएगा बीच में। हम्म। तो उन सबको अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना गोल अचीव कर लोगे। अब आपको अपना पता चल गया कि मैं ये काम, ये गोल है मेरा, ठीक है, ये काम है। अब मैं तुम्हें ये अपना तरीका बता रहा हूँ कि ये तुम लोग देखते हो ना कि मैं, मेरी बड़ी बात होती है, मैं बड़ा ये काम करता हूँ, वो करता हूँ। ये हम्म। जो 2023 का स्टार्ट था ना, उस टाइम पे मैं बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा था। कोई भी मेरी जिंदगी में कह लो, मैं स्क्रॉलिंग करता था, डकी भाई वगैरह देखता था, मैं भी बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। ये नहीं था कि मैं बैठ के काम करता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, ये वो। ये हुआ सारा कुछ गर्मियों की छुट्टियों में, ठीक है, पिछले साल की। और अच्छा, मैं इधर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तुमने पहली दफा इंटरनेट पे क्या देखा या किस चीज से तुम आगे तुमने सोचा कि मैं भी अपने गोल्स बनाता हूँ और उसके बाद मैं अपने को फिट रखूंगा और कोई इस तरह का कोई इंटरटेनिंग इस तरह की फजूल चीज नहीं वगैरह देखूंगा। ये सब कुछ शुरू तब हुआ था कि जब भी मैं कोई फजूल काम या कोई गलत हरकत कर लेता था ना, ठीक है, तो हम्म। मैं ना अपने अपने आप को ये फीलिंग देने के लिए ना कि मैं नहीं यार, मैं कोई अब फौरन कोई अच्छा काम करता हूँ जिससे मैं जरा प्रोडक्टिव होऊंगा। एक हम्म। बंदे की वीडियो देखता था, उसका नाम था हमजा अहमद, ठीक है। 2.26 करके उसके कोई मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो हमजा अहमद था उस बंदे का नाम। तो उसकी मैं वीडियो देखा करता था, 10 मिनट की, 15 मिनट की, बड़ी हाईली एडिटेड होती थी, ठीक है, बड़ा कुछ होता था।
हम्म। तो उसकी मैं वीडियो देखता था। तो फिर एक टाइम पे आया ना कि अब वो जो बंदा है ना, वो समझो कि मेरा मेंटोर है। ज्यादातर चीजें जो जिस तरह मैं हूं ना, कह लो कि 80% वजह उसकी वजह से कि मैं इस तरह क्यों हूँ। ठीक है। हम्म। तो उस टाइम पे ना उसने ये जो शॉर्ट फॉर्म जो वीडियो 10-15 मिनट की वो छोड़ के ना फुल लेंथ गाइड्स बनाना शुरू किए थे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। मैंने उसका एक गाइड देखा था जिसका नाम था मंक मोड। ठीक है। फुल मंक मोड गाइड। मंक मोड ना बेसिकली एक ऐसा आपका जिंदगी का पीरियड होता है जिसके अंदर आप अपनी जिंदगी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट कर देते हो। 12-12 घंटे दिन में काम करते हो। मतलब कह लो कि बस सारा टाइम काम करते हो, आपकी जिंदगी में बस इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। ये ना एक मेथड होता है जो सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है इम्बैलेंस मेथड। ठीक है। इम्बैलेंस मेथड ये कहता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, एक आम बंदा तो ये होता है 4 घंटे काम करेगा दिन में, 2 घंटे वीडियो गेम्स खेलेगा, 1 घंटा दोस्तों के साथ फिरेगा, 1 घंटा टीवी देखेगा और सो जाएगा। ज्यादातर लोगों की ऐसी जिंदगी होती है, ये बैलेंस वाली जिंदगी है ना। हम्म। हाँ। जो इम्बैलेंस मेथड के मुताबिक ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके जिंदगी में पीरियड होते हैं। ठीक है। कि इस पीरियड से लेकर ना, अभी से लेकर ना अगले 2 माह तक मेरा ये गोल है। ये जो मेरा गोल है ना, इसके मैंने छोटा टुकड़ा कर लिया। मैं चाहता हूँ मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो, तो अगले 2 माह तक मैं अपना गोल कर लेता हूँ 3,000। और फिर वो 2 माह जो है ना, अपनी सारी जो फन है उसको कट आउट करके, सारी सोशल गैदरिंग सारा कुछ कट आउट करके ना, दिन में क्या लेके 10-10, 12-12 घंटे बस काम करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब वो काम कर लेते हैं, अपना गोल अचीव कर लेते हैं ना, फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ता फुल पार्टी मोड होता है। दिन में 10-10 घंटे दोस्तों के साथ फिरते हैं, मरी चले जाते हैं, जहाँ मर्जी जाते हैं। इस तरह वीडियो गेम सारा सारा हम्म। दिन खेलते हैं। इस तरह करते हैं। ठीक है। इम्बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं। अच्छा, तो बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? ये इम्बैलेंस मेथड मैंने क्यों बोला था? तुमने सवाल क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि तुमने ये कहाँ से हाँ वगैरह अपनी हाँ आदत हाँ डाली। हाँ हाँ। तो वो जो मंक मोड का बता रहा था ना, इसने एक वीडियो डाली थी फुल मंक मोड गाइड। ठीक है। अपनी जिंदगी को आप कैसे बदल सकते हो, ये आपका एक गाइड है कि आप ये काम करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इसने मंक मोड गाइड उन बंदों के लिए बनाया था जो लोग कह लो कि अपनी जिंदगी के बिल्कुल बॉटम में है। यानी कि कोई पता नहीं अगले वो 1 हफ्ते 1 महीने तक वो खुदकुशी वगैरह कर ले, इतनी प्रेशर में है वो। इन जैसे बंदों के लिए उसने वो गाइड बनाया था। तो मैंने वो गाइड देखा और मैंने उसमें सारे जो स्टेप्स है ना वो इम्प्लीमेंट किए। सारे नहीं, एक उसमें कुछ ज्यादातर स्टेप्स ना, 4 कुछ स्टेप थे मेन, और उन 4 स्टेप के अंदर क्या रहे, एक दो 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 या तीन तीन पॉइंट्स को थे। जो मेन मेन स्टेप्स थे मैंने सारे इम्प्लीमेंट किए। और तब मेरी जिंदगी में सही फर्क महसूस हुआ था मुझे। अगर तू कहता ना एक ही वीडियो जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, वो वाली वीडियो थी हमजा फुल मंक मोड गाइड। ठीक। और क्या पूछना चाहोगे? अगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम अपने गोल्स को कम से कम कैसे करते हैं। जैसे एक बंदा है, उसके गोल्स बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तुमने मुझे कहा था कि जितने कम होंगे हाँ उतने ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, सही है, सही बात है। तो क्या उनको कम कैसे करना है? हाँ मतलब। हाँ, ये जो कम करने वाली चीज है ना, ये सवाल तुमने वैसे तो सुनने में तो थोड़ा बेसिक लग रहा है, काम कैसे करना है, सिंपल बस उनको काट दो। लेकिन इसके पीछे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगर समझ लग जाए ना तो बाकी चीजों में बड़ी हेल्प करेगी। और वो चीज है प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटी हमने पढ़ा हुआ ना, लफ्ज प्रायोरिटी क्या होता है? हाँ, क्या होता है प्रायोरिटी? अगर तुम एक सेंटेंस में डेफिनेशन देना चाहो। कि जो हमारी जरूरी चीज है। हाँ हाँ, उसको प्रायोरिटी कहते हैं, जिस चीज जो आपके लिए जरूरी है। अब हम्म। ये आपको चीज समझने होगी कि आपकी जिंदगी में दो चीजें नंबर वन नहीं होगी। दो चीजों की अहमियत नंबर वन नहीं होगी। हमेशा आपको एक चीज को नंबर वन रखना होगा, एक को नंबर टू और एक को नंबर थ्री। दो चीजें ना नंबर वन पे हो सकती है, ना दो चीजें नंबर टू पे हो सकती है, ना दो चीजें नंबर थ्री पे हो सकती है। आपको ये ढूंढना होगा कि मैं ये काम करूंगा, मेरी जिंदगी पे असर पड़ेगा, या मुझे ये काम करने का बहुत शौक है। ठीक है। या मुझे ये काम करने का बहुत शौक है। तो आपको वो जो काम है ना,
मुझे वो वाले काम है, उनको आपको करना होगा। उनको आप अपने हम्म। लिस्ट पे ना टॉप रखना होगा, अपने लिस्ट के टॉप पे उनको रखना होगा। अब देखो तुम्हारा एक गोल था आर्टिस्ट बनना, यार कि इससे अच्छी एग्जांपल ये है कि एक भिखारी बंदा था, ठीक है, एक भिखारी बंदा है। वो बंदा भी रोड पे सड़क पे बैठा होता है, उसको ठंड लग रही होती है। उस बंदे के पास, उस बंदे ने ना गोल्स वगैरह अपने सेट किए हैं। तो एक उसका गोल है कि वो आर्टिस्ट टाइप बंदा बनना चाहता है, वो अपनी आर्ट वगैरह बनाना चाहता हम्म। है। एक उसका गोल है कि उसके पास इतने पैसे हो कि वो खाना खाना चाहता है हर रोज सही से। हम्म। तुम्हारे मुताबिक उसको कौन से गोल को पहले करना चाहिए या नंबर वन पे रखना चाहिए? खाना खाए सही तरीके से। हाँ, इस तरीके से आपको अपनी जिंदगी का एनालिसिस करके ढूंढना होगा किस चीज की मेरे लिए ज्यादा अहमियत है, और फिर आप उनको नंबर वन रख सकते हो। फिर देख सकते हो दूसरे हम्म। नंबर पे क्या है, फिर ये, फिर तीसरे पे ये। दो तीन से ज्यादा गोल नहीं अच्छे, फिर वो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। हम्म। और कुछ? बस। कुछ भी पूछ ले, अभी तो 10 मिनट हुए हैं। कोई पूछ सोचूंगा तो फिर ही ना। तुम, सोचते। चलो तुम सोच रहे हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या तुम्हें ऐसा बता सकता हूँ जो तुम्हारी बड़ी हेल्प करे। हाँ, तुम बताओ। अच्छा, मैं तुम्हें वो वाला गाइड की समरी ना दे दूं जो कि मैंने देखा था गर्मियों की छुट्टियों में? दे दो। मैं अभी तुमसे वही पूछने लगा था। हाँ, तो वो गाइड का जो सबसे 4 स्टेप थे उस गाइड के ना, हम्म। हाँ 4 स्टेप थे, वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से वो गाइड याद है। उस पर मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई थी उस गाइड पे। हम्म। सबसे पहला पार्ट है उस गाइड का, डायरेक्शन। ठीक है, आप किस तरफ जाना चाहते हो, कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, अपनी लाइफ को किधर डेडिकेट करना चाहते हो, पहला आपका डायरेक्शन है। डायरेक्शन थोड़ा फैंसी सा नाम लग रहा होगा, डायरेक्शन। ठीक है, ये सिंपल सी जो तुम्हें गोल सेटिंग बताई थी ना, अपने गोल लिखो, उनमें से जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लिखे उनको सर्कल कर लो, बाकी सबको क्रॉस कर लो, जो क्रॉस है हाँ। उनको नहीं करना। वो था सिंपल, वो जो तुम्हें बताया था ना, इनको क्रॉस कर दो, लाइनें मारो, वो मैंने उधर से देखा था। वो जो सारी बात मैंने उधर की थी हम्म। ना, तो मैंने उधर से हम्म। की थी। ठीक है, तो दूसरी बात ही आपका बेसिक अटैक। ठीक है, बेसिक अटैक, हाँ। बेसिक अटैक भी थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, लेकिन मैं इसको बस सिंपल बता देता हूँ। जो बेसिक अटैक था ना, वो था कि हमारा जो हर जो गेम होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई करेक्टर का एक बेसिक सा अटैक होता है। कुछ के पास पावर होती है, वो आग फेंक सकता है, या कुछ के पास ताकत होती है, वो बर्फ बना सकता है इस तरह करके, लेजर फेंक सकता है हम्म। कुछ। लेकिन कभी कभार कोई एनर्जी वगैरह स्टोर हो जाए या कोई ना कोई इस तरह का काम हो जाए, तो उसके पास कोई स्पेशल अटैक करने का मौका आता है। जिस तरह मॉडल कम्बैट के जैसे अंदर, वही गेम है मॉडल, मॉर्टल 11 कॉम्बैट के अंदर। हाँ हाँ, वो वैसे तो हम मुक्के शुक्के मार रहे थे, लेकिन एक ना एक वो स्पेशल आता है ना। स्पेशल अटैक जब आता है। हाँ, हाँ। तो L2R2 से हाँ हाँ, घुमाने पे। तो उस वीडियो के अंदर ना उसने एग्जांपल दी थी बेसिक अटैक की। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा बेसिक अटैक को समझ लो कि कोई ऐसी चीज है जो कि हम अपने दिन, जब हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, तो हमारा दिमाग कहता है कि आओ हम वो काम कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, हमारा दिमाग कहता है कि हम उतनी हम्म। देर वो काम करते हैं, वो हमारा बेसिक अटैक है। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? हम्म। क्या मतलब, दोबारा समझाओ। दोबारा समझाऊं? मतलब कि ये है कि कह लो मूसा स्कूल से आया है, उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं, हाँ। उसके मामा को कहा मामा खाना बना दे। ठीक है, मामा हाँ। कहते हैं आधा घंटा लगेगा। उतनी देर हाँ। मूसा क्या करता है, या उसका दिल क्या करता है करने का? हाँ। क्या करता है? मैं उतनी देर टीवी देख लूंगा या फिर मोबाइल देख लूंगा। तो तुम्हारा बेसिक अटैक यही है ना, मोबाइल देखना या टीवी देखना, है ना? ये तुम्हारा बेसिक हाँ। अटैक हुआ। हमारा क्या काम है कि हमने ये जो बेसिक अटैक है ना, अब मेरा जो बेसिक अटैक है, मेरा क्या बेसिक अटैक है, मैं बुक्स वगैरह। बुक्स वगैरह की जो बात है ना, बुक्स जो है ना, जो बुक्स है ना, मैं वैसे कम पढ़ता हूँ जो है ना बुक्स। ठीक है, क्योंकि हम्म। बुक्स वगैरह जो होती है ना, उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है या दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द उन्होंने 400-500 पेज की बुक लिखी होती है।
जो कॉन्सेप्ट होता है वो पहले कुछ 100 पेज का होता है, फिर उसके आगे उन्होंने 300 में बस कहानियां और बस ऐसी चीजें रखी होती हैं। बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन फिजिकल बुक्स में मैं कम पढ़ता हूँ। जो ऑडियो वाली होती है ना, ऑडियो वाली, और ये जो मोबाइल पे मिल जाती है पीडीएफ, मैं उधर से करके ना आजकल वो बुक्स थोड़ी कर रहा हूँ। ये फिजिकल वाले भी मैं कभी पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे पढ़ी होगी। हाँ, तो मेरा बता रहा था, मेरा जो बेसिक अटैक है ना वो बुक्स नहीं है। मेरा जो बेसिक फिर अटैक है ना वो है सीखना। ठीक है, लर्न करना उस टाइम पे। मैं अब फोन के अंदर ना पॉडकास्ट कहते हैं ना इनको, पॉडकास्ट जो कि इंटरव्यू होते हैं सीखने हाँ वाले, या लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कहते हैं इनको, गाइड्स कहते हैं, मैं वो खोल के देखने लग जाता हूँ जब भी मैं फ्री होऊंगा। मेरा दिमाग रिजॉर्ट करता है कि आओ मैं वो देखता हूँ उतनी देर। तो हमने जो अपना बेसिक अटैक है ना उसको चेंज कर देना, स्क्रॉलिंग करने से, टीवी देखने से, इसको चेंज करके हमने रखना है सीखना, लर्न करना। ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हें पता नहीं होगा कि किधर से सीखना है ना, कि किस किस बंदे से सीखना हाँ है। अब इधर एक तो मैं अपनी सस्ती प्रमोशन कर सकता हूँ, भाई आप मेरे चैनल पे आओ मैं आपको सिखाऊंगा ये वो, लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं आप। ठीक है, मेरे चैनल को भी छोड़ दो। जिनसे मैं सीखा ना मैं उनके नाम पर बोल देता हूँ, दो तीन के। एक एक चैनल, ये सारे ना पाकिस्तान में ना असली में तुझे पता है डेली व्लॉगिंग वगैरह और ये चवले ही होती हैं। कोई असल में कोई जो ऐसे ही बिजनेसमैन होता है, वगैरह डेली है, व्लॉगिंग, हाँ गेमिंग। हाँ, जो असल कोई बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, जिस तरह तुम्हारे पापा बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम, कुछ 5 साल पहले 10 साल पहले, बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने कोई कंटेंट वगैरह नहीं बनाया, ना कोई बुक वगैरह लिखी है। बट जो होता है ना, जो बंदा सक्सेसफुल होता है ना, वो उसको पता होता है कि मेरा सक्सेस अब कायम रहे कि ना रहे। अगर मैं अपना एक ब्रांड बना लूंगा ना, जिस तरह डकी भाई का ब्रांड है, डकी भाई अब कच्छे बनाना बेच दे, जूते बना कर बेच दे, वो सारा कुछ बिक जाएगा। टैग है, उसको आपको चेंज हाँ। करके लर्निंग पे कर देना है। मैं बता रहा था कि कौन से बंदे ना मुझे अच्छे लगते हैं सीखने के लिए। एक बंदा है डायरी ऑफ अ सीईओ। ठीक है, वो तुम डायरी ऑफ अ सीईओ। बेशक तुम इनके नाम लिख लो ताकि तुम्हें भूले ना। डायरी ऑफ अ सीईओ। ठीक है, फिर दूसरा है एंड्रयू हुबरमैन, ह्यूबरमैन। ठीक है, डायरी ऑफ अ सीईओ एंड्रयू ह्यूबरमैन, एंड्रयू। ह्यूबरमैन, एच एंड्रयू। HUBERMAN। फिर है एक एलेक्स हरमोजी, एलेक्स। हरमोजी, HORMOZI। और और एक है हमजा, जिसकी मैं तुम्हें वीडियो बताई थी। लेकिन जो हमजा वगैरह ना वो अपनी वीडियो के अंदर मतलब बेसिकली वो जनरल ना लाइफ के अंदर बात करता है, तो वो लड़कियां वगैरह इन चीजों पे भी बात करता है। मैं कहता हूँ अभी तुम उन बात को ना अवॉइड कर लो। और वैसे भी अगर किसी वीडियो के अंदर वो कोई बात वगैरह अक्सर शुरू कर लेता है इस तरह की, तो हमजा वगैरह की जब भी तुम हमजा की जब वीडियो देखो ना, तो थोड़ा सा साइड पे होकर ना, क्या पता एक दो इस तरह के लफ्ज बोल दे वो, तो थोड़ा साइड पे हो। तो ये है ना हमजा, ये 3 4 हो गए ना बंदे। हाँ। अब इनमें दो चीजें की हैं, वो तुम दो चीजें फॉलो करोगे तो तुम्हें मैक्स रिजल्ट मिलेगा। क्या दो चीजें? पहली चीज ये है कि तुम ये दो तीन बंदे हैं ना, इनकी सिर्फ वो वाली वीडियोस देखनी है जो कि तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा लंबी हो। ठीक है, ठीक। 3 चीजें हैं। एक तो मैंने तुम्हें बता दी कि 45 मिनट से ज्यादा लंबी वाली वीडियो देखनी। दूसरी चीज है कि ठीक है। तुमने अपना ना एक रजिस्टर लेना है। ठीक है, उसके ऊपर तुम्हें लिखना है नोट्स। ठीक है, और जब भी तुम ये एक तुमने नोट पैड लेना है। अक्सर क्या होगा कि ये कोई ना एक बात करेंगे या कोई ना कोई ऐसी चीज करेंगे जो तुम्हें लगेगा कि बड़ी अच्छी चीज है, मुझे इसको अपने हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो जो चीज एक बार तुम लिख लो ना वो नोट पैड पे, एक तो ये होगा कि तुम जब लिख लोगे ना तो कभी अपना नोट पैड फिर तुम रिवाइज करोगे 1 2 महीने बाद ना, अपना वो नोट पैड खोलोगे फिर देखोगे क्या क्या मैंने इतनी पॉडकास्ट से सीखा। ठीक है, बेसिकली पॉइंट्स बनाओगे। अच्छा इस बंदे ने ये कहा है, जिस तरह कोई बंदा हमारी वीडियो में से पॉइंट बना रहा होगा अभी कि मंक हाँ। मोड का मंक मोड का गाइड है। पहला पॉइंट ये था कि इसने इस तरह करना, गोल डायरेक्शन गोल लिखने हैं। दूसरा ये था कि बेसिक अटैक बदलना इस तरह। ठीक है, दो चीजें होगी, पहला फोकस। दरवाजा बंद करो।
दो चीजें होगी, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि तुमने ना अपने सुनने की जो स्पीड है ना उसको बढ़ाना है, ठीक है। हाँ अब मैं कोई वीडियो चाहूँ ना तो मैं 3x पे भी सुन सकता हूँ। हाँ तो मैं एक एक चीज को समझ के उनको फिर समझ के पॉइंट उनके निकाल सकता हूँ। तो देखो, अब हाँ। एक सेकंड रुको, मैं जरा बात कर रहा हूँ। मैं फिर किससे बात कर, मूसा, मूसा। मैं 5 मिनट में आ रहा था, 5। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो मैं अब देखो, अगर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा कह लो फोन देखता हूँ और फोन 1.5 घंटे से हाँ फोन पे सीखता हूँ, तो मैं अगर 2x पे सुन रहा हूँ, यूट्यूब की जो मैक्स स्पीड है ना वो 2x है, तो मैं 2x पे सुन रहा हूँ, हम्म तो समझो कि मुझे 3 घंटे जितना जो कंटेंट है ना वो मुझे समझ लग रही है 1.5 घंटे में। हम्म। इस तरह मैं 10 घंटे की चीज 5 घंटे में समझ सकता हूँ। हाँ आधा टाइम मेरा बच जाएगा, ठीक है। जो अपने सुनने की स्पीड पे नहीं है, अभी तुम नॉर्मल पे सुनते हो ना, तुम 1.25 पे चले जाओ, फिर 1.5, फिर जो जो चीजें तुम्हें वीडियो का कोई पार्ट होता है ना, जब बंदा बहुत बहुत तेजी से बातें कर रहे होते हैं या बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, हम्म। तो समझना, तो उन उसको पार्ट में फिर स्लो कर दो। उसको थोड़ा स्लो कर लेना, फिर समझना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे हर चीज 2x में समझ लग जाती है, ठीक है। हम्म ये बका ली। फिर तीसरी चीज जो है ना वो ये है कि तुमने ना अपने जो टास्क गोल्ड वगैरह ढूंढे है ना, ठीक है, उनके अंदर से एक 80-20 वाला काम ढूंढना है, ठीक है। हम्म। 80-20 क्या होता है पता नहीं। है? 80-20 वो काम होता है कि एक ऐसा काम ना जो कि आपके गोल के लिए जो सबसे ज्यादा मेन हो ना, जिस तरह मेरे लिए जो हाँ मेरा जो गोल है, जिस तरह मेरा गोल है कि मैं ना एक अच्छा यूट्यूबर बन जाए, मेरे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर वगैरह हो जाए, ठीक है। हाँ। तो मेरे लिए तुम सोचो कि मेरा 80-20 वाला क्या काम होगा, जो मेरा ऐसा काम जो कि मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट दे। हम्म। वही होगा वीडियो डालना, अपलोड करना ना, हाँ। है ना। जितनी ज्यादा मैं वीडियो डालूंगा, जितनी ज्यादा मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालूंगा, तो उतनी ज्यादा फिर मतलब मेरा चैनल ग्रो करेगा ना। तो तुमने अपना ढूंढ लो हाँ। कि तुम्हारा क्या काम होगा, जैसे तुमने कहा था ना मैंने बॉडी की शेप अच्छी करनी है, तो उसके अंदर तुम्हारा जिम जाना ही होगा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। और स्लीप और डाइट, ये दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना। लेकिन इनमें से भी हम कह लो कि नींद तो तुम्हारी अभी भी सही हो जाती होगी, ठीक है, ठीक है। हम्म जो मेन काम होगा वो एक्सरसाइज ही नहीं होगी ना, डाइट भी तुम थोड़ी बहुत कर लोगे, जो मेन काम होगा वो एक्सरसाइज ही होगी ना, है ना। हम्म वो तुम्हारा 80-20 वाला हाँ। काम है। अब तुमने कोशिश करनी है कि मैं एक्सरसाइज को हर हमेशा करूं, एक्सरसाइज को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करूं और इसको कभी छोड़ू ना, ठीक है। तो ये तुम्हारे हम्म तीन तीन चार पॉइंट्स हो गए। इस चीज ने वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी ना जिसने मेरी लाइफ को बदला है, वो है कि अपने टाइम को सीखना है, अपने दिमाग को ना उन बंदों की बातों से भरना जो लोग वो काम कर चुके हैं जो काम मैं करना चाहता हूँ। हम्म। सीखना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और फिर जो तुमने सवाल लिखा था वो तुम पूछ लो। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि जैसे हमारा पाकिस्तान में रिवाज है कि सारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि बस पढ़ो, अपनी बुक्स पढ़ो और बस पढ़ने पे फोकस दो, हमें उनको फॉलो करना चाहिए या फिर जैसे अपने गोल्स बनाने चाहिए, कोई लाइफ का एक एम हो कि हमने ये करना है अपनी लाइफ में, ये करना है, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। अरे मैं इस बारे में ना तुम्हारा अपना ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, फिर मैं ना तुम्हें थोड़ा सा ना उस पर एडवाइस देना चाहूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे तो यही लगता है कि अपने गोल्स बनाने चाहिए, लेकिन अब देखो ना, हम पाकिस्तान में जितने मर्जी गोल्स की कर लें, लेकिन हमारे माँ बाप तो बस यही कहते हैं ना। तो सिंपल सी चीज ये है कि ना, अगर ना मैंने ये आजमा के देख लिया हुआ है, अगर तुम्हारे मामा पापा को तुम अभी कहो ना तुम 4 में या 5 में हो, तो अपने मामा पापा को कहो ना कि मैं हम्म स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस वगैरह शुरू करूंगा, ये करूंगा, हम्म वो आगे से तुम्हें बुरा कहने के बजाय ना वो तुम्हारा वो काम भी छीनने की कोशिश करेंगे जिससे तुम कह रहे हो मैंने बिजनेस करना है। तुम्हारा फोन या तुम्हारा जो भी बिजनेस के लिए तुम चीज ढूंढ रहे हो ना, वो भी छीनने की कोशिश हाँ करेंगे, ठीक है। अब बस उनके दिमाग में अब ये बात आ चुकी है कि पढ़ाई के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता, ठीक हाँ है।
अब उनके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस ने उनके दिमाग में एक स्टोरी बना दी है, ठीक है। उन फॉर एग्जांपल ना जो जो क- दिमाग में जो कहानियां हमारी बनती है ना, दिमाग में जो हमारे बिलीफ बनते हैं वो इस तरह बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ। जो मेरे पापा थे ना, वो बचपन में कह लो 10th के पास जिम बड़ा करते थे, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे मेरे पापा, ठीक है। तो एक दिन ना वो बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहे थे, तो उनके एक्सरसाइज करते करते ना अपेंडिक्स फाट गई, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी कंडीशन काफी सीरियस हो गई, ठीक है। उनको हॉस्पिटल ले गए, उनका फिर सारा कुछ सही हुआ, ऑपरेशन वगैरह किया उन्होंने। अपेंडिक्स वगैरह जो हुआ था वो सारा सही कर दिया। फिर मैंने दादाबू के ना इस अब समझो कि मेरे तुम समझो कि मेरे दादाबू के दिमाग में क्या जा रही होगी। उनका सबसे बड़ा बेटा, उनका बहुत अच्छा बेटा है, और जिम कर रहा था, और जिम करते करते उसके साथ ये हो गया। जिम बुरा है ना। ये उनके दिमाग में स्टोरी बन गया ना। अब बंदा जाके कोई सी भी रिसर्च खोल लेना, चाहे आप 8 साल के 10 साल के हो, जिम करना ना आपके लिए अच्छी चीज है। अच्छा, इसी तरह जब भी हम पापा से इस तरह ये कोई भी बात लाइबा करें, हम तो हाँ। नहीं करते इतनी, खैर लाइबा अगर करें ना तो वो कहते हैं कि जैसे आप देखो अबू जी, जो अबू जी हैं हाँ। वो रेलवे में काम करते थे। तो पापा हमें उस दिन स्टोरी सुना रहे थे कि वो कहते थे वो अबू जी सर सर कर रहे थे, तो उनको लगता था पापा को कि सर पता नहीं कौन है, कोई बहुत ही लंबे से इंसान होंगे, बहुत हम्म। खूबसूरत दिखते होंगे, कोई हम्म। चिट्टे होंगे, 6 फुट हाइट होगी। वो मतलब सर हम में से नहीं है सर कोई। हाँ। तो वो पढ़ के अब वो पढ़ते थे, उसके बाद जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की तो उसके बाद से उनको सर सर कहने लग गए। हाँ। तो अब उनके दिमाग में यही है कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है। हाँ। ठीक है। लेकिन अब कोई बंदा ऐसा भी होगा जिस तरह मलिक रियाज पढ़े बगैर बन गया है। अब उसका जो हम्म रिलेटिव होगा उसके दिमाग में स्टोरी होगी कि नहीं यार, मलिक रियाज तो बन गया भाई, जा मलिक रियाज तो बन गया, तो मैं भी मान सकता हूँ। अब उनके दिमाग में स्टोरी है। अब हमें जो ये स्टोरीज है ना, वो सिर्फ हमें बनाई गई है हमारे दिमाग के लिए कि हम जिंदा रहें, ठीक है। हमारा जो दिमाग का काम है वो हमें जिंदा रखना है, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। हमारे दिमाग का काम है कि वो हमें जिंदा रखे, ठीक है। हमारे दिमाग को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो हमें सक्सेसफुल बने, मिलियनर बनाएंगे, वो बनाए। हमारे दिमाग का काम है हमें जिंदा रखे, ठीक है। तो वो इस काम के लिए बस ये स्टोरीज बना लेता है कि जिस तरह आप देखो, उसकी एक 5,000 साल पहले ना एक बच्चा गार में होता है, उसकी मामा उसको सला रही होती है, ठीक है। उसकी मामा उसको कहती है तुम्हारा एक चाचा था, ठीक है, उस शेर के पास गया, शेर ने उस पर हमला किया और शेर ने उसको मार दिया। अब उस बच्चे के दिमाग में ये स्टोरी बन गया कि वो जो शेर था, शेर के पास जाना बुरी चीज है, मैं मर जाऊंगा। स्टोरी, शेर शेर डेंजरस हम्म है, स्टोरी बन गई। तो ये असली में हमारे फायदे के लिए है, लेकिन अब ये हमारे फायदे में कम आ रही है, ठीक है। तो हम्म एलेक्स मौजी जो मैंने बंदा तुम्हें बताया ना, उसका एक कोट है, हम्म, फर्स्ट वी हाँ लर्न देन वी अनलर्न। इसका मतलब ये है कि पहले हम अपने इर्द गिर्द के माशरे से या जिस फील्ड के बारे में हम सीखना चाह रहे हैं उसके बारे में हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज सीखते हैं, ठीक है। या जिस तरह हम्म एक बच्चा है, वो दुनिया के बारे में सीखता रहता है, यार ये फ्रिज है, अच्छा ये मेरे माँ बाप है, अच्छा ये मेरे रिलेटिव है, ये वो। और हम्म फिर उनकी बातों पे भी गौर करता है, मेरे माँ बाप ने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। बाद में जब वो बड़ा हो जाता है ना, 20-25 साल का हो जाता है, फिर बहुत सारे लोग ना वही बातें लेकर दिमाग में चल रहे होते हैं कि यार ऐसे होना, ऐसे होना, ऐसे होना। वो उनके दिमाग के अंदर उनके बातें वो गाइड उनको कर रही होती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा होता है कि नहीं होता। हम्म तो पहले हमारा काम, फिर जो इंटेलिजेंट या सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो 20 की उम्र तक जो पहुंचते हैं ना, तुम तुम्हारा भी तुम जो है ना, अभी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि सीखो भी, और साथ साथ अपने जो थॉट्स वगैरह ना उनको एनालिसिस भी करो, ठीक है। हम्म ठीक है। तो वो जो 20 साल की उम्र तक जो सक्सेसफुल बंदे पहुंचते हैं ना, वो अपने थॉट्स का हाँ एनालिसिस करते हैं। वो समझते हैं कि यार मेरा ये ख्याल है कि स्कूल अगर मैं डिग्री नहीं लूंगा तो फिर मैं हम्म सिक्योर नहीं होऊंगा। ये थॉट कहाँ से आया? हम्म ये हम्म बचपन में मेरी मामा ने मेरे शायद बड़ी बारी कहा है, इस वजह से थॉट आया। तो क्या ये कोई वैलिड वजह है? अब क्या अगर मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे इस चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत है?
मुझे नहीं लगता, है ना। हम्म इस तरह तो पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर हमें अनसीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म तुम्हारा फिर से क्या सवाल था कि हम क्या इस बारे में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म तुम्हारे पापा का, मैं इस स्टोरी वाली का बात का मकसद ये है कि तुम्हारे पापा का कोई कसूर नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में स्टोरी होगी कि जो बंदे, अब तुम जिस तरह की अपनी लाइफ बनाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में स्टोरी बन जाएगी। वो स्टोरी तुम अपने बच्चों को हम्म कहो, अच्छा ऐसा करो तो ये कामयाब हो जाएगी, हो गया, ठीक है। हम्म तो उनके दिमाग में ये स्टोरी है, तो वही तुम्हें बताएंगे ना। तो हम्म कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तुम चाहे 20 2 दिन भी बैठ के बस रहो, पापा मैंने नहीं करना, मुझे पता ही है आपका ये है, ये वो है, ये है, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा कोई। हम्म तो बस यही है कि तुम प्रोडक्टिविटी वाली वीडियोस वगैरह ज्यादा देखो, उनसे तुम अपनी एक रूटीन बना लो कि मैं स्कूल के अंदर कम से कम टाइम दे के ना ज्यादा से ज्यादा कैसे रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ। ये चीज ना तुम अली से पूछना। हम्म उसको मैंने बताया था कि सुबह उठ के खाना नहीं खाना, ये वो इस तरह की प्रोडक्टिविटी, इससे काफी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। रूटीन बनाना, हर रोज अपने हम्म लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट का टास्क बनाना कि मैं सुबह उठते सार से लेकर रात तक मैं ये काम पूरे कर लूंगा तो मेरा दिन कामयाब हो जाएगा। और अपनी एक हम्म रूटीन बनाना, ठीक है। हम्म इन वो मतलब बेसिकली हमारा ये मकसद है कि, दरवाजा क्यों नहीं बंद करते? हाँ उसको अली को कह रहा हूँ, अली आया अभी। हाँ हाँ। तो बस अच्छा सिंपल, अहमद, पर वो जल्दी जल्दी बताओ, वो सर वेट कर रहा हूँ। ठीक है। हो गया तुम्हारी बात, मेरी बात हो गई है, हम्म तुम्हें लगी है। बस मैं, हाँ तो मैं तुम्हें फिर मिल लूंगा मुझसे बहुत जल्द। ठीक है।